तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या सामने वाला आप खुश है और तुम परेशान हो? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम ये चीज़ महसूस करते हो, ये चीज़ फील करते हो, ये चीज़ देखते हो कि तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है वो खुश है और तुम ही सबसे ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें ही सारी तकलीफ हो रही है, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तुम्हें ही रिलेशनशिप बचाना है, तुम्हें रिलेशनशिप में वो इंसान वापस चाहिए। लेकिन अगर उसकी तरफ देखें तो उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान एकदम मस्त मज़े मार रहा है, चिल है, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो। ब्रेकअप के बाद उस इंसान को तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना उसे तुमसे किए गए वादों से मतलब है, ना उसे रिलेशनशिप की मेमोरीज से कोई मतलब है। तुम हज़ारों फोटोज़ को भेज चुके हो अपनी शुरुआत वाली, कि रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ कैसे सही था, हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, मतलब हर तरीके से तुम ट्राई करके देख चुके हो। उसको इमोशनली बातें बता कर, उसको फोटोज़ दिखा के, सारी मेमोरीज याद दिलवा के, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और तुम्हें ऐसी दुविधा में फंस गए हो कि तुम्हें लग रहा है ऐसा क्या है भाई कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आप ही क्यों परेशानी में और सामने वाला खुश कैसे है। तो अगर तुम्हें भी मेरे दोस्त ऐसा लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सामने वाला खुश क्यों रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सामने वाला खुश क्यों रहता है ब्रेकअप हो जाने के बाद और तुम परेशान क्यों रहते हो। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। पहली बात है, ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक, ये सबके साथ होता है। दूसरी चीज़, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम ही पीछे भागोगे, क्योंकि वीडियो पे तुम आए हो, उस इंसान ने तुमको छोड़ा है, मन की बातें तुम्हारी नहीं हुई है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जाहिर सी बात है कि समस्या तुम्ही को होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा काम खराब हुआ है। ठीक है, सामने वाले की तो मर्जी की बात हुई है। ठीक, सामने वाला तो एकदम मज़े में है, सामने वाला क्योंकि उसको चाहिए था ब्रेकअप, वो उसे मिल गया तो भाई वो तो मज़े में ही रहेगा। मेरे दोस्त, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, बॉलीवुड मूवीज़ से आया है कि कहाँ से आया है। चीज़ समझो मेरे दोस्त, ये मिसकंसेप्शन है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद दोनों लोग परेशान रहते हैं। नहीं भैया, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक ही इंसान परेशान रहता है, और वो जिसको सामने वाला छोड़ के जाता है। जो इंसान छोड़ के जाता है वो कभी परेशान नहीं रहता है, मतलब छोड़ने वाला कभी परेशान नहीं रहता है। ये तो वही वाली बात होगी, कोई इंसान कैद से छूट गया और दुखी है जाके, भाई उसको तो आज़ादी मिल गई है, उसको तो मज़े आ गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे खुशी की बात है। अभी वो इंसान रिलेशनशिप की बात ही नहीं करेगा किसी से, क्योंकि उसके पास रिलेशनशिप निभाने के लिए तुम बैठे हो। भले ही वो इंसान तुमको पूछ ना रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ तो बैठी हुई है ना मेरे दोस्त। पूरी दुनिया लात मार दे, तुम नहीं लात मारोगे। तो ये छोटी सी चीज़ है। तो सामने वाला इंसान इसी वजह से खुश होता है, उसकी खुशी का और कोई रीज़न नहीं होता है। उसकी खुशी का रीज़न होता है वो चिलनेस, निश्चिंत रहता है तुमसे, क्योंकि तुम कहीं गए नहीं। अभी भी वो इंसान आ जाए, तुमसे प्यार की दो मीठी बातें करे, तुम सारा ब्रेकअप भूल जाओगे और लग जाओगे उसको बताने कि तुम कितना मिस कर रहे हो, तुम वीडियो देखते फिर रहे हो, तुम कितना परेशान हो, तुमने कितना सच्चा प्यार किया है और तुम कितना ज़्यादा प्यार कर लोगे उस इंसान से। ठीक है, वो मिल जाए तो तुम किला फतेह कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में है। बिल्कुल उसी तरीके से वो इंसान भी एक्ट करता है। भाई उस इंसान को पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तो क्यों टेंशन लेगा भाई। टेंशन उस चीज़ की लेते हैं ना जो चीज़ चला जाएगा। तो समझ रहे हो मैं दोस्त इस चीज़ को। तो मेरे दोस्त यही चीज़ तुमको समझनी है। अब आते हैं एक्स के ऊपर। ठीक है, कि एक्स के ऊपर इस चीज़ का फ़र्क क्या पड़ रहा होगा। तो भाई एक कन्फ्यूजन ये भी आता होगा कि भैया ब्रेकअप तो उसका भी हुआ है, आखिर उसको दिक्कत क्यों नहीं है। और मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमको मिली हुई होती है, ठीक है, हमें उसकी कद्र नहीं होती है। बहुत कम ही चांसेस हैं हमें उसकी कद्र होगी। ठीक है, और उसकी कद्र होती है तो समझ लो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो कि भाई तुम्हें मिली हुई चीज़ की अगर कद्र हो रही है। तो जनरली ह्यूमन नेचर होता है, जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम उसी के पीछे भागते हैं। ठीक है, जब तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए हाजिर है, लेकिन तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, मतलब जो तुम उसी इंसान के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, जिसने तुम्हें सता रखा है। तो एक ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त। और सामने वाला दुखी तब तक नहीं होगा जब तक उसे तुम्हारी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। यहाँ अब एक चीज़ समझो कि तुम्हें लग रहा होगा यार कि मैं इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता हूँ कि मैं सामने वाले को हंसता हुआ देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे दोस्त ये सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है, मैंने जैसे कि बताया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सामने वाले को बुरा चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ खटकती है, ये चीज़ लगती है कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें इतनी दिक्कत है, वो इंसान तुम्हें पूछ नहीं रहा है और उल्टा मज़े में है।
अच्छा, ये भी एक समस्या है कि तुम्हारे दुख का रीज़न, तुम्हारी तकलीफ का रीज़न वो सामने वाला ही है। वो चाहे तो तुम्हारी तबीयत 2 मिनट में ठीक हो सकती है, वो चाहे तुम्हारा मूड 2 मिनट में सही हो सकता है, लेकिन वो इंसान ऐसा करता ही नहीं है। भाई उसको क्या करना है, सिर्फ एक लव यू तो बोल रहा है तुम्हें, क्या हो जाएगा इससे? एक टेक्स्ट से ही तुम्हारा सारा मूड सही हो जाता है। सो वो इंसान वो भी नहीं करता। वो किस लिए नहीं करता? क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा उसको मैसेजेस टेक्स्ट कर दिए होते हैं कि वो इंसान एकदम, उसको तुम्हारे चक्कर में पढ़ना ही नहीं होता है। तुम्हारे चक्कर में पढ़ना मतलब तुम्हारे 20 सवालों को जवाब देना। अभी मान लो मेरे दोस्त, तुमको एक तुम्हारी कॉल कनेक्ट कराई जाए तुम्हारे एक्स पार्टनर से, तो तुम 2-4 मिनट ही हाय हेलो करोगे, हाल चाल पूछोगे, फिर घूम फिर के आ जाओगे हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते। तुम पूरा हक जताने लग जाओगे। तुमको लगता है ब्रेकअप के बाद भी मेरा हक है। एक चीज़ समझो, वो अभी इस हालत में नहीं है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। अब आप कहोगे यार वो तो एकदम मस्त है, घूम रहा है, क्या वो हालत में क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया? तो मेरे दोस्त, उसका मन नहीं कर रहा है अभी आने का, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से ओवर कर दिया। हो सकता है ये बात तुम्हें सुनने में बुरी लग जाए, आप कहोगे, हो सकता है आप सर कह रहे हो कि तुमने ओवर कर दिया, हमने तो सिर्फ प्यार किया है, सर प्यार करना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। तो ऐसा कह के मेरे दोस्त काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? रिलेशनशिप चलता है प्रैक्टिकल चीज़ों से। दिन भर प्यार 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 भी करोगे तो बाहर हो जाओगे प्यार से। वही तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुमको बाहर करेगा। आज वो इंसान जो सबसे ज़्यादा सगा था, वही सबसे बड़ा तुम्हारा इस समय करंट में दुश्मन बना हुआ है। तुमने क्या कभी सोचा था कि तुम्हें कभी भी अपने रिलेशनशिप के लिए वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे? नहीं सोचा था ना। तुमको लगता था ना कि तुम अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा जानते हो। आज देखो क्या है, आज वो क्या करेगा उस तुम्हें खुद नहीं पता। वो क्यों गया है तुम्हें ये भी नहीं पता। वो जा सकता था तुम्हें ये भी नहीं पता था, और वो वापस कैसे आएगा तुम्हें ये भी नहीं पता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ, सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर आओ। इस जो तुमने प्यार मोहब्बत को जो तुमने अपनी दुनिया बना ली है, थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आओ। क्योंकि पूरे टाइम प्यार मोहब्बत की बातें करोगे मेरे दोस्त, तो सामने वाला चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि तुम हर बार एक ही चीज़ कर रहे हो बाकी चीज़ों को छोड़ के। जीवन में और भी तो सही चीज़ें हैं, वो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। उससे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो रही है मेरे दोस्त। मेन चीज़ क्या है? वैल्यू का ही तो खत्म होना होता है भाई। ब्रेकअप का मेन रीज़न क्या है? वैल्यू का खत्म हो जाना। भाई तुम वैल्यूएबल रह ही नहीं गए हो मेरे दोस्त। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसको वो तुम्हारा एक्स पार्टनर कभी भी कॉल करे तुम हाजिर हो जाओगे। वो कभी भी कहे तुम रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी कुछ वैल्यू रही ही नहीं। तुम तक पहुंचने के लिए उस इंसान को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, तो तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो हुई ना उसके लिए। तो क्यों वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा? लेकिन तुम्हें अगर उस तक पहुंचना है तो तुम्हें हर कीमत चुकानी होगी, और हर कीमत चुकाने के बाद भी गारंटी नहीं कि तुम्हारी इससे बात हो जाए। बात भी करोगे तो हो सकता है वो ठीक से बात ना करे, और प्यार की बातें तो करने वाला नहीं, तुम्हारे मन की बातें तो करने वाला नहीं। तो वैल्यूएबल बनना है मेरे दोस्त, वैल्यूएबल, नॉट अवेलेबल बट वैल्यूएबल। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है मेरे दोस्त, एनी हाउ। तो ये था रीज़न कि सामने वाला मज़े में है, तुम खुश क्यों हो। एक छोटा सा रीज़न है कि भैया वो मज़े में ही रहेगा, क्योंकि उसके मन वाली हो गई। भैया उसे ब्रेकअप चाहिए तो उसे ब्रेकअप मिल गया। अब एक बात बताओ, तुमने बोला कि भैया मुझे रिलेशनशिप चाहिए, अभी उसका एक मैसेज आ जाए, वो कह दे आई एम सॉरी, तो क्या तुम दुखी हो गए? 2 मिनट में तुम सही हो जाओगे, 2 मिनट में तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह है भैया, भले ही वो ब्रेकअप आगे चल के उसको चुभने लग जाए, तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो, तड़प उठे वो इंसान कि हमने भैया किससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो तो बात की बात है ना मेरे दोस्त, अभी का देखो। तो वो इंसान अभी का देख रहा है। तो मेरे दोस्त, एक नशेड़ी क्या करता है? उसे पता है कि वो नशे कर रहा है, आगे चल के दिक्कत देगा, लेकिन वो आगे का नहीं सोच रहा है, वो तुरंत का सोच रहा है। उसे कोई मतलब नहीं आगे चल के क्या होने वाला है, ठीक? तो उसी तरह तुम्हारा एक्स है, उसे पता नहीं है कि अगर तुमने अपने आप को ठीक कर लिया और तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा ली, कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, तो तुम्हें अगर तुमने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, तो उसने ये नहीं सोचा कि वो तुमको वापस हासिल कैसे करेगा। उसने ये नहीं सोचा मेरे दोस्त कि तुम अगर चले जाओगे तो वापस तुम्हें अप्रोच कैसे करेगा वो, ठीक है मेरे दोस्त? अभी यही वो इंसान सोचने लग जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है मेरा दोस्त? तो ये चीज़ें सोचेगा कैसे? जब तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करोगे और इमोशनली स्टेबल करोगे। तो मेरे दोस्त, यही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपके वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में